और जैसे ही सुदामा को लेकर अपने कक्ष में गए, अपने बिस्तर पर बिठाया और सुदामा जी से कहा, सुदामा हे मित्र, ब्रह्मचारी हो या विवाह कर लिया? सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तेरी कृपा से आज विवाह भी हो गया, संतान भी हो गई। कन्हैया तुमने विवाह किए, तुमने नहीं बुलाया हमारे लिए और तुम भूल गए। कृष्ण कन्हैया ने कहा, क्या बताए मित्र, हमारे विवाह तो पता ही नहीं थे। इंद्रप्रस्थ देखने गए, मालूम पड़ी विवाह हो गया। भ्रमण करने के लिए गए, तब विवाह हो गया। हमारे विवाहों की कोई सुनिश्चित तिथि नहीं थी, लेकिन मित्र तुम्हारे विवाह की तो सुनिश्चित तिथि थी, तुमने नहीं बुलाया। भाभी माँ कैसी हैं? उन पे अपने कृष्ण को याद करती हैं कि नहीं करती हैं? उन्होंने मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं भेजा। सुदामा जी समझ गए ये कृष्ण क्या कहना चाहता है। कृष्ण कन्हैया ने कहा, मेरी भाभी माँ ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे बगल में पोटली है, उसमें क्या है? निश्चित है कि मेरे लिए कुछ खाने का पदार्थ होगा। सुदामा जी संकोच बस छुपा रहे हैं, लेकिन कृष्ण से भला कौन छुपा सकता है? हर व्यक्ति भगवान से छुपाने का प्रयत्न करता है, लेकिन कुछ भी नहीं छुपा सकता। हर व्यक्ति सबसे छुपा सकता है, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, सबसे कोई ना कोई बात छुपा सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति किसी को नहीं बताता, छुपा के रखता है, लेकिन भगवान से कोई भी कभी भी नहीं छिपा सकता, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं और भगवान आपके अंदर विराजमान है। और जीवन में जितने भी शरीर के नाते हैं, रिश्ते हैं, वो आपके शरीर से भिन्न हैं, लेकिन वो परमात्मा जो है ना, वो आपके अंदर विराजमान है, वही आपका अपना है। उससे ज्यादा निकट दुनिया में कोई नहीं है, उससे भला कौन क्या छुपा सकता है। बगल में छुपा रखी थी पोटली को पकड़ लिया, पोटली तो जो है खोलने से पहले ही खुल गई, क्योंकि कपड़ा जो था ना बहुत ही ज्यादा कमजोर था। एक मुट्ठी से चावल लिए और एक मुट्ठी चावल को ग्रहण किया। भगवान ने एक लोक जो है उस सुदामा जी के लिए प्रदान कर दिया। भगवान ने नीचे के सारे लोगों को नापा था ना, ऊपर के सारे लोगों को नापा था। भगवान ने एक मुट्ठी चावलों को ग्रहण कर लिया और एक लोक का स्वामी जो है वो सुदामा को बना दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की पकड़ी, दूसरी मुट्ठी चावल को जैसे ही ग्रहण किया, दोनों लोगों का स्वामी जो है वो सुदामा को बना दिया। रुक्मणी मैया देख रही थी, तीसरी मुट्ठी चावल को जैसे ग्रहण करना चाहा, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप अब चावल नहीं खा सकते, आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों? भगवान नाराज हो गए, अपनी आंखों को दिखाया तो रुक्मणी ने कहा, प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, हर धर्म कर्म में मेरा भी अधिकार है, मैं भी तो सेवा करना चाहती हूँ। आप ही सब कुछ सेवा करेंगे क्या अपने मित्र की? मैं भी तो अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने चावल की पोटली के लिए जो है वो रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी ने चावल को ग्रहण किया और मन ही मन संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? लक्ष्मी मैया का स्वरूप जो रुक्मणी है, उन्होंने कह दिया, मैं भी तो अष्ट प्रकार की हूँ, मैं अष्ट प्रकार की लक्ष्मी का स्वरूप हूँ। जितनी भी लक्ष्मी है अष्ट प्रकार की, वह सब की सब सुदामा की सेवा में लग जाएंगी। अब सुदामा के जीवन में धन की, वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान ने मन ही मन विश्वकर्मा को बुलाया और कह दिया, जाओ जिस प्रकार हमारा घर है, हमारा वैभव है, ये जो महल है, उसी प्रकार मेरे मित्र का भी सोने का महल बनवा दो। विश्वकर्मा जी पहुंचे, सुशीला जी से भेंट हुई। सुशीला जी ने बताया कि देखो, अगर विश्वकर्मा जी आपको बनाना है घर, तो सबसे पहले हमारे पड़ोसियों का बनाओ, क्योंकि उन पड़ोसियों ने हमारे सुख दुख में साथ निभाया है। अब विश्वकर्मा जी ने मन ही मन द्वारकाधीश प्रभु से बात करी, प्रभु आपने तो एक घर के लिए भेजा था, यहाँ तो पूरी कॉलोनी का मामला है, सबके घर बनवाने की बात चल रही है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, विश्वकर्मा आपको अब हमारी आज्ञा की जरूरत नहीं है, आप अब जो है हमारी भाभी माँ की आज्ञा को ग्रहण करें।
विश्वकर्मा ने कहा बताइए मुझे क्या आज्ञा है। तो सुशीला जी ने कहा कि सबसे पहले तो यहाँ पर भगवान का दिव्य मंदिर बनना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान द्वारकाधीश का ही मंदिर निर्माण कराया गया। उसके बाद जितने भी पड़ोसी थे सबके घर सोने के बनाए गए और अंत में जो है वो सुदामा जी का सुंदर घर बना, सुदामापुरी का निर्माण हो गया। विश्वकर्मा ने कहा प्रभु आपने जो आज्ञा दी थी भाभी माँ की आज्ञा के अनुसार सारे घर बन चुके हैं।